तभी एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारिका में। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान करी थी। उस मणि की खास बात यह कि वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। बहुत ध्यान से सुनना, आज कथाक्रम बहुत है इसलिए हम कथाक्रम कहते जाएंगे, छोड़ना नहीं एक क्षण की भी कथा, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। तो उसके पास एक मणि थी, सेमंतक मणि, हजारों किलो सोना रोज देती थी वो मणि। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, द्वारिका के सत्राजित यादव पर मणि है, हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करेगा। तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा कि तुम ये मणि द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जितना सोना आएगा उसमें से जितना तुमको अपने लिए जरूरी लगता उतना रोज ले लिया करना, बचा हुआ जो तुम्हारी जरूरी का नहीं है वो कार्यालय में छोड़ देना। उससे हम द्वारिका का विकास करेंगे, लोगों का कर माफ कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई आदि सब बढ़िया व्यवस्थित होगी यहां पर। भगवान का प्रस्ताव कोई गलत तो नहीं था, भाई जितना तुझे चाहिए तो रोज ले ले, 1000 किलो का तो कुछ नहीं कर सकता पर दिन। लेकिन मना कर दिया, नहीं मेरी मणि मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं दूंगा आपको। भगवान बोले ठीक है। लेकिन तीसरे ही दिन क्या हुआ कि उसी सत्राजित यादव का छोटा भाई मणि पहन करके नगर में दिखाता हुआ घूम रहा था। घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। आगे शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और 4 दिन तक वो लौट करके नहीं आया तो पूरा इल्जाम द्वारिकाधीश के ऊपर लगा दिया। सोचो बंधुओं, जिनसे जीवन है, जिनसे पहचान है, जिनसे ही आप जी रहे हो द्वारिका में, उन्हीं द्वारिका के लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगा दिया। सत्राजित यादव ने कह दिया मुझे तो संशय है, 3 दिन पहले कृष्ण आए थे मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया। 3 दिन बाद मेरे भाई का अपहरण करके मार करके इन्होंने मणि चुरा के अपने पास रख ली है। संसार का नियम है, अच्छी बात बताओ तो उसका प्रचार नहीं करते। अब आप किसी को जाके कहो वहां पे कथा हो रही है, कथा में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, ऐसा उत्सव हो रहा है, ये हो रहा है, तो आदमी सुन के सो जाएगा। पर आप किसी को जाके बता दो, बोले पसानी रोड पे एक परिवार में ऐसा ऐसा घटना हो गई, और रास्ता में 4 लोगों को बताता हुआ जाएगा। बोले वो है ना पल्ली गली वालों, बाकी ऐसे ऐसे है बाकी घर में यो है गो त्यों है गो। ये मानव का स्वभाव है, दुष्प्रचार बातों का बहुत जल्दी प्रचार करता है, अच्छे भावों का नहीं। पूरे द्वारिका में प्रचार हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुराई है, और किसी के मन में ये संशय तक नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब बोले हो सकता है भैया। द्वारिकाधीश को जब ये बात पता चली तो भगवान पहले मंद मुस्काए और मुस्का करके बोले यही है पृथ्वी, यहां आप दुनिया के लिए मर मिटिए, कुछ भी कर बैठिए। अरे इन सबको मथुरा से बचा करके द्वारिका लेके आया मैं। द्वारिका में कोई और नहीं रहता था, ये मथुरावासी ही सब द्वारिका गए थे भगवान के साथ। इसलिए आज भी भगवान के वंशज द्वारिका और गुजरात में पाए जाते हैं। वो अपने आप को आहिर बोलते हैं। अहीर समाज के जो लोग गुजरात में पाए जाएं वो सब भगवान की वंशज माने जाते हैं, क्योंकि भगवान संपूर्ण यदुवंशियों को संग लेकर के गए थे मथुरा से। भगवान बोले इनको मथुरा से बचा के लाया मैं, नई नगरी सोने की में बसाया मैंने। बच्चों का खाना पीना पढ़ना सब कुछ द्वारिका राजभवन से होता है। लेकिन एक बार भी किसी के चित्त में संशय नहीं आया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। सबने विश्वास ही कर लिया, हो सकता है भगवान ने किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात सदैव याद रखना, जब आपके ऊपर गलत आरोप लगाए कोई और आपकी अगर गलती नहीं है तो आप मचलोगे नहीं। मचलता वही है जिसकी गलती होती है।
एक गुप्त रहस्य है। आपने किसी से कहा है भाई तूने ऐसा ऐसा किया, नहीं तो किसने कह दी तेरी सौगंध, वाकी सौगंध, या की सौगंध, ये हो गई वो हो गई, और फिर ले सफाई, समझ जाना अति भक्ति चोरे लक्षण। ये बहुत सफाइयां दे रहा है, बहुत मचल रहा है, इसका मतलब हाँ हो सकता है इतनी बड़ी नहीं, पर इतनी भूल तो है। लेकिन किसी ने अपराध किया ही नहीं, गलती की नहीं, और उस पर आप अगर आरोप लगाएंगे, एक बार सीधे सरल भाव से कह देगा मैंने ऐसा नहीं किया, तुमको कुछ गलत भाव लगाओ, इसके बाद वो कुछ नहीं कहेगा, शांत चित्त बैठा रहेगा। इसलिए कभी भी अपराध हो भगवान से सीखो। आपके ऊपर यदि कोई लांछन लगाए, आरोप लगाए, मचलो मत। भगवान मचले नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले ठीक है, द्वारिका के लोगों को संशय है तो हम ढूंढने जाते हैं, देखते हैं भाई किसने किया ये काम, हमने तो नहीं किया। और ठाकुर जी चुपचाप लगाए, मचलो मत। भगवान मचले नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले ठीक है, द्वारिका के लोगों को संशय है तो हम ढूंढने जाते हैं, देखते हैं भाई किसने किया ये काम, हमने तो नहीं किया। और ठाकुर जी चुपचाप अर्धरात्रि में अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के वन की ओर गए ढूंढने, कहां है प्रसेन। थोड़ी दूर पर मरा हुआ मिला प्रसेन। भगवान ने देखा मणि उसके पास नहीं थी, लेकिन शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर थे। तो थोड़ी दूर जाकर के ढूंढा तो शेर भी मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए, रीछ के पंजों के निशान के पीछे, तो एक गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। सेना को बाहर रोक दिया, हम होके आते हैं। भीतर जाकर के भगवान ने देखा तो दिव्य मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, भालू ने झपट करके आक्रमण किया भगवान के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, परेशान हो गया, हांफने लगा, चरणों में गिर गए, बोले भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका सखा हूं, आपका बहुत प्राचीन सेवक हूं, मेरा नाम जामवंत है। भगवान ने जैसी जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उसको उठाया, हृदय से लगाया, पसीना पसीना है गए दोनों। 18 दिन से युद्ध कर रहे थे। जामवंत जी ने सुध पूछी कैसे आए भगवान। भगवान ने बताया ये मणि की वजह से हम पर आरोप लग गया है, ये मणि लेने आए हैं, मणि दे दो। जामवंत जी बोले भगवान दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी ने एक हाथ में तो अपनी पुत्री छोटी सी थी, उसका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में धर दिया और दूसरे हाथ में मणि रख दी। बोले भगवान अब मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो और दहेज के रूप में ये मणि ले जाओ। भगवान बोले हम पे एक आरोप लगा है, अब 2 लग जाएंगे। और दूसरा आरोप क्या लगेगा? बोले इनको इंसान नहीं मिले थे ब्याह करने के लिए, जो भालू की बेटी थे ब्याह कर आए। पूरी द्वारिका हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। जामवंत जी बोले भगवान ये द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मर्यादा क्यों बता रहे हो मुझको? मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप तब थे, एक पत्नी व्रती थे, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और लीला पुरुषोत्तम मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, मर्यादा का भाव नहीं रखता, वो तो लीला करता है। कृपा करके अब मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पाणी ग्रहण किया, विवाह हुआ। और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। तो जामवती के लेकर के भगवान वापस आए। 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि लाकर के भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न उठाया। भगवान बोले संसार का नियम है, आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समंतक उपाख्यान बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत चला। फिर जिसकी वो मणि थी, सत्राजित यादव,
उस पर सब लोग चिल्लाने लगे, तेने भगवान पर कैसे आरोप लगाया? तो उसने आरोपों से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने ब्याह हो गए? 3। सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। चौथा ब्याह हुआ भगवान का श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की